महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे को लेकर के विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है। ईवीएम के खिलाफ विपक्षी नेताओं के बयान और ज्यादा तल्ख हैं और इसी बीच पुणे में 95 साल के समाजसेवी बाबा आधव सुर्खियों में बन गए हैं। क्यों? दरअसल शनिवार को उद्धव ठाकरे ने बाबा आधव से मुलाकात की और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का आश्वासन दिया। इसके बाद बाबा आधव ने अपना अनशन तोड़ दिया है। बाबा आधव से दरअसल महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे पर सवाल उठाए हैं, उनकी तरफ से सवाल उठाए गए। उनका कहना यहाँ यह है कि कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव और नवंबर में विधानसभा चुनाव के नतीजों में इतना फर्क कैसे हो सकता है, जरा सुनिए। कल उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार साहब पुणे में जो आंदोलन कर रहे थे, बाबा आढ़ाव सीनियर सोशल वर्कर रहे, उनकी उम्र 95 साल है, 95 ईयर्स। तो उनके साथ हम बैठे, उनका मार्गदर्शन भी लिया है और आने वाले दिनों में ये जो सब घोटाला गड़बड़ हुआ है उसके खिलाफ राज्य में और देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाने का हमारा प्रयत्न है। तो वही बाबा आधव से मिलने के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने कहा है कि ईवीएम के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है और इसे लेकर के विपक्ष बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। क्या कुछ कहा उद्धव ने और शरद पवार ने, अब आपको ये भी बताते हैं। बाबा आधव को आश्वासन दिया है उद्धव ठाकरे जो है अध्यक्ष शिवसेना के, उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन बहुत जरूरी है, देश भर में प्रदर्शन की जरूरत है, हर गली से आवाज उठनी ही चाहिए। शरद पवार उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट है वो भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर हम सवाल उठाते हैं, नतीजों से पूरे महाराष्ट्र में बेचैनी है, ईवीएम के खिलाफ जन विद्रोह बेहद जरूरी है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है ईवीएम, ये कहा गया शरद पवार की तरफ से। अब देखिए, शनिवार को महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता बाबा आधव से मिलने पहुंचते हैं और ऐसे में सियासत में घी में आग का काम ये पूरा आंदोलन कर रहा है। उद्धव और शरद पवार के बाद अजित पवार ने भी उनसे मुलाकात की और बताया कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये जनादेश महाराष्ट्र की जनता का जनादेश है। लेकिन ईवीएम को लेकर के फसाद अभी भी तेज है। आने वाले दिनों में ये जो रण है और भीषण हो सकता है, इसकी संभावनाएं इस समय जाहिर की जा रही है।